वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नाजिज़्म। नाजिज़्म का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ नाजिज़्म? विच वाज विच वाज फाउंडेड बाय द हिटलर। सबने एक बार नाम तो सुना ही होगा हिटलर का, इन जर्मनी। इस बार जो हम ये पढ़ रहे हैं इसमें हम फिलॉसफी को समझेंगे कि नाजीवाद है क्या इन एक्चुअल। तो नाजिज़्म मीन्स नेशनल सोशलिज्म एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कम्युनिज्म। जो नाजिज्म है वो नेशनल सोशलिज्म है, बट कम्युनिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। कम्युनिज्म आप जानते होगे, मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री। समझ रहे हो? तो जैसे कि कम्युनिज्म की आपने थ्योरी पढ़ी होगी, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। तो इसका जो नाजिज्म है, जो नेशनल सोशलिज्म है, इसका कम्युनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पे सोशलिज्म वर्ड यूज़ किया गया है इसका कम्युनिज्म से कोई लेना देना नहीं है इसकी फिलॉसफी में। इट इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर फासिज्म एज इट वॉज विटनेस्ड इन हिटलर्स जर्मनी। जो फासिज्म था, जो कि इटली में इस्टेब्लिश हुआ था, इसी को यही इसी फासिज्म का एक तरीके से इसको बदल के एक टर्म था ये नाजिज्म। ओके, दस नाजिज्म इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ फासिज्म। जो नाजिज्म था, ये नाजिज्म खुद में कुछ नहीं बल्कि एक टाइप था फासिज्म का ही। अब हम समझते हैं कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे। फर्स्ट, इट वाज अगेंस्ट सोशलिज्म, मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म। ठीक है, इट वॉज अगेंस्ट, ध्यान रहे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इट वॉज अगेंस्ट सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एंड कम्युनिज्म। हिटलर जो था पावर में आने के बाद उसने जो जो कंडीशंस थी वर्कर्स की उसको इम्प्रूव किया। और जो टर्म था सोशलिज्म, इन नेशनल सोशलिज्म, इसका इस्तेमाल किया। सोशलिज्म टर्म का बस एक इस्तेमाल किया नाजिज्म के थ्रू, ताकि वो जो वर्कर्स हैं उसकी पार्टी के, उनको वो अट्रैक्ट कर सके। ओके, नाउ सेकंड प्रिंसिपल ऑफ नाजिज्म इज एक्सट्रीम नेशनलिज्म। ओके, एक्सट्रीम नेशनलिज्म आपको फासिज्म में भी मिलेगा एज अ प्रिंसिपल, और ये आपको नाजिज्म में भी मिल रहा है। नाजिज्म वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ वे ऑफ लाइफ डेडिकेटेड टू रीबर्थ ऑफ द नेशन। नाउ व्हाट इज एक्सट्रीम नेशनलिज्म? हेयर इट इज सेम एज द फासिज्म। ओके, मतलब एक्सट्रीम नेशनलिज्म से यहाँ पे नाजिज्म यहाँ पे कहता है कि जो उसका एक जो उसका एक देश है जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में है, उसका एक तरह से पुनः जन्म उसका हो, एक उसके राष्ट्र का एक नया रूप फिर से उभर के आए। यहाँ पे नाजीवाद ये कहता है, नाजिज्म रिक्वायर्स दैट ऑल क्लासेस मस्ट बी यूनाइटेड टू रिस्टोर नेशंस ग्रेटनेस और प्राइड। ओके, नाजिज्म कहता है कि जितने भी क्लासेस हैं सब एक साथ होके अपने देश की ग्रेटनेस को बढ़ाएं। दस द क्लास डिफरेंसेस मस्ट ऑलवेज बी सेकेंडरी टू द नेशनल इंटरेस्ट। और जो देश में क्लास डिफरेंसेस हैं वो हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के आगे दूसरे जगह रहेगा। नेशनल इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी जो क्लास डिफरेंसेस हैं देश में वो दूसरा रहेगा। नाउ थर्ड important principle is single leader. Okay, there is a need for single leader in which the whole nation believes so he is able to lead the country to glory. The cult of personality is thus promoted through systematic propaganda. यहाँ पे एक ही लीडर होगा जिस पे पूरा देश विश्वास करेगा, और इस पर्सनैलिटी को एक प्रोपोगेंडा के थ्रू सपोर्ट मिलेगा। The leader makes thrilling speeches and promotes heroic public image. यहाँ पे जो सिंगल लीडर है, जो पूरे देश में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है, वो अपनी स्पीचेस से, अपनी इमेज से सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा। साथ ही साथ जो देश का एजुकेशन सिस्टम होगा उसमें भी सबको नाजीवाद की ओर ज़्यादातर बढ़ावा दिया जाएगा। नाउ फोर्थ, वन पार्टी सिस्टम।
One party system because only Nazis can restore the German pride and therefore all parties especially to communist must be eliminated. One party system क्यों रखा गया यहाँ पे नाजीवाद में, ताकि जो भी कम्युनिस्ट विचारधारा वाली पार्टियां हैं उनको, हाँ ये जो हैं जो लीडर हैं यहाँ पे वो उनको एलिमिनेट कर सके, जो भी कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टियां हैं देश में उनको हटाया जा सके। फिफ्थ, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास एब्सोल्यूट पावर्स हो with high focus on efficiency in organization of all aspects of life and of masses। तो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट जो होती है वो देश देश पे ज़्यादा ध्यान देगी, ना कि वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देगी। मतलब ऐसे काम पे ध्यान देगी जिसमें मासेस का जो ज़्यादातर लोग हैं, देश का जो देश है उसका निर्माण पे ज़्यादा ध्यान देगी, ना कि किसी इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट पे। ओके, इट विल ऑलवेज वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। So a high role of propaganda was recognized to popularize this message among the masses। ठीक है, समझ गए ये। तो सिक्स इसका प्रिंसिपल है मिलिट्री स्ट्रेंथ। नाउ हेयर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट principle of Nazism. The nation must be strong military. The entire state must be organized on a military footing. This is so because the war was viewed as a tool for restoring greatness of the nation। देश की जो मिलिट्री है वो बहुत उसको स्ट्रांग रखना है, ताकि ताकि जो वॉर है उसको यहाँ पे इस तरह से देखा जा रहा है कि जो नेशन का ग्रेटनेस है, जो महानता है राष्ट्र की, उसकी ग्रेटनेस कैसे है, वॉर से। और इसलिए मिलिट्री स्ट्रेंथ को यहाँ पे बिल्ड करना है, एक स्ट्रांग मिलिट्री रखनी है। देन सेवन्थ प्रिंसिपल इज रेस थ्योरी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ लें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि इट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ नाजिज्म। फासिज्म में आपको रेस थ्योरी नहीं मिलेगा, नाजिज्म में ही आपको रेस थ्योरी मिलेगा। इट इज़ यूनिक टू एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नाजिज्म। तो रेस थ्योरी कहती है यहाँ पे कि जो पूरे वर्ल्ड में जो इंसान है वो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक आर्यंस और दूसरा नॉन आर्यंस। ओके, तो आर्यंस है वो जर्मन्स हैं और जिनकी आंखें ब्लू हैं और बहुत ही हैंडसम देखने में है, और ये सबसे प्रोमिनेंट रेस है। ठीक है, मीन्स ये सबसे बड़ी जाति के हैं। हु वो डिज़ाइन टू रूल द वर्ल्ड, जिनको पूरी दुनिया पे रूल करने के लिए बनाया गया है। अब जैसे नॉन आर्यंस हैं, नॉन आर्यंस में जैसे कि स्लेव्स, एशियंस, कलर्ड, ठीक है, कलर्ड से मतलब ब्लैक कलर्ड स्पेशली। यहाँ पे ज्यूस को ज़्यादा टारगेट किया गया है इस रेस थ्योरी में। नाउ द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ नाजिज्म इज इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। द नेशन मस्ट बी इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर बात की गई है कि जो राष्ट्र है वो उसको इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, आत्मनिर्भर होना चाहिए आर्थिक रूप से। एम वॉज टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। इसका टारगेट ये था कि जो देश में बेरोजगारी है उसको कम किया जाए और दूसरे देशों के ऊपर ज़्यादा हमें डिपेंड नहीं रहना है। ये सारी इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी का इसमें ये प्रिंसिपल था नाजिज्म में। और द स्टेट शुड एम फॉर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बाय डेवलपिंग द इंडिजीनियस इंडस्ट्री एंड इवन एनेक्स फॉरेन टेरिटरी टू मीट इट्स रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरे देश के ऊपर अगर हमें एनेक्स भी करना पड़े, कब्ज़ा भी करना पड़ जाए, तो वो भी वैलिड है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नाजिज्म। थैंक यू। If you like the video, please like and subscribe.